बिहार की सियासत इन दिनों वोटर लिस्ट के इर्द गिर्द घूम रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी है। इससे पहले ही वहां पर वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्य जारी है, लेकिन ये कार्य हो पाता इससे पहले ही विपक्ष का बवाल शुरू हो गया और यहाँ तक कि बिहार बंद की नौबत भी आ गई। खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस बिहार बंद का समर्थन किया और सड़क पर उतरकर इलेक्शन कमीशन को चुनौती दे दी। ऐसे में यह पूरा मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ये मामला अब पटना हाई कोर्ट भी जा चुका है। जी हां, पटना हाई कोर्ट में इसे लेकर एक याचिका दायर की गई है। गुरुवार जहां सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, अब इसके विरोध में पटना हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी गई है। पटना हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में मतदाता सत्यापन पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने मतदाता बने रहने के लिए जो शर्तें रखी हैं वह आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसके बावजूद मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है। पटना हाई कोर्ट में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के खिलाफ सत्यनारायण मदन और अन्य की तरफ से याचिका दायर की गई है। साथ ही कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 5, 6 एवं 19 और 325, 326 के खिलाफ चुनाव आयोग ने जो शर्तें निर्धारित की है वह उसके क्षेत्राधिकार में ही नहीं है। आयोग को नागरिकता की जांच का अधिकार नहीं है। एक बार जो मतदाता बन गया उसे जांच कर सूची से नहीं हटाया जा सकता। मतदाता पुनर्निरीक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान नागरिकता के सवाल क्यों जा रही है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह गृह मंत्रालय के क्षेत्राधिकार का मामला है। अदालत ने आयोग से 21 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों को भी सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण पर चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट के सर्वे का काम जारी रहेगा। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई को अगली तारीख 28 जुलाई तक तय की है। तब तक चुनाव आयोग मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का काम जारी रखेगी, लेकिन इससे पहले ही बिहार में एक बार फिर से अब विधानसभा का मॉनसून सत्र होने से पहले जब इस पूरे मामले को पटना हाई कोर्ट लाया गया है तो फिर बवाल होना तय है। यानी कि मॉनसून सत्र बेहद ही गर्म रहेगा। चुनावी माहौल पहले से ही इसमें तड़का लगा रहा है, लेकिन अब एक और जनहित याचिका के साथ पूरा माहौल गर्मा चुका है। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या विपक्ष की बात सुनी जाती है, या विपक्ष के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसमें कितनी ताकत है, कितना दम है, और इस मुद्दे को विपक्ष किस तरह से मॉनसून सत्र में रखते हुए नजर आएगी। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।